अधिवक्ता नाम तो बड़ा स्पष्ट है। अधिवक्ता, ज्यादा बोलना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका धर्म भी है। और यह ऐसा धर्म है कि हम आज तक नहीं समझ सके। अभी हमारे छोटे भाई जीवेश मिश्रा जी का पता चला कि ये भी अधिवक्ता है। हम इनसे पूछ रहे थे कि क्या यही हमारा धर्म है कि सत्य को झूठ बनाते रहें और न्याय के लिए लड़ते रहें? क्या हमारे संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, हम सत्य के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? हम इंसाफ क्यों नहीं दिला सकते? हम सत्य को झूठ और झूठ को सच कब तक बनाते रहेंगे? क्या 21वीं सदी के भारत में यही परंपरा चलेगी? परंपरा पर वो लोग चलते हैं जो कायर होते हैं। जो वीर होता है वो परंपरा पर नहीं चलता, वो परंपरा को बदल देता है, अपनी नई राह को बनाता है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर जो पारदर्शिता लाया, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया, चुनाव में चलने की व्यवस्था को बदला, माहौल को बदलने का प्रयास किया। अभी जीएसटी और फाइनेंस से जुड़े हुए विषय पर हमारे छोटे भाई जीवेश मिश्रा जी बड़ा विस्तार से बता रहे थे। जिस दिन आया था कि हम चंदा पूरी पारदर्शिता से लेंगे, जनता की गाढ़ी कमाई से व्यवस्था को बदलने वाले मुट्ठीभर लोगों से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं नजर लग जाती है। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक बार आया था विषय, विधायकों पर उठा था प्रश्न। हमने कहा था कि अगर जो विधायक शपथ लेता है, लाखों लोगों की जनता के भावना और विश्वास को जीत करके आता है और एक झटके में हम उसको कलंकित कर दें। हमारे अधिवक्ता मन के अंदर भी युवा वर्ग के ज्यादा लोग बैठे हैं, मन के अंदर एक भाव है कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा और मेरा धर्म है कि मैं न्याय दिलाऊंगा, न्याय के लिए सत्य के पथ पर बढ़ते हुए कदम बढ़ाऊंगा और पूरी ताकत से संविधान के अंदर प्रदत्त जो कानून और नियम है, उस व्यवस्था के तहत हम उस अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, जहां तक दीपक का प्रकाश नहीं पहुंचा था, संघ से भाजपा के लोग जाकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने आज दीपक ही नहीं एलईडी जला दिया। क्या एक बार नई व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते? आज हमारे कार्यकर्ता के ऊपर नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं 500 दिन तक लड़ते रहा। मेरे कई कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाते रहा। आज 90 दिन तक बेवजह के जेल में बंद करते रहा। आज बिहार शरीफ के अंदर हमारे पूर्व विधायक जवाहर जी को कानून के व्यवस्था में, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम इस तरह से एक निर्दोष को भी दोषी करार दे देते हैं। और मैं इसका घोर विरोधी रहा हूं कि कभी भी किसी निर्दोष को हम दोषी करार देंगे। एक अपराधी को खड़ा कर रहे हैं, बिहार के अंदर एक अपराध की वातावरण को बना रहे हैं। इस माहौल को बदलने की जरूरत है, इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है। आज बिहार के अंदर ज्यादातर अपराधी एक खास समय में पैदा हुआ था जिसको हम जंगल राज कहते हैं। एक अपराध करने वाला दूसरे को न्याय नहीं दिलाने का, दूसरे को न्याय नहीं मिलना, फिर वो अपराध की ओर कदम बढ़ा करके बराबरी का हिसाब कर लिया। इस वातावरण से हमें मुक्ति चाहिए, ये माहौल बदलनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर जो कानून का पाठ रखा है, जो कानून की व्यवस्था बनाया है, और हमारे धर्म के अंदर भी
हमारे देवी देवताओं को अधिकार दिया था कि आप सुशासन चलाइए, सत्ता में अलग अलग भागीदारी करिए। कोई ज्ञान की देवी बन गई, कोई धन की लक्ष्मी बन गई, कोई शक्ति का भगवती बन गई। लेकिन जब कोई अत्याचार, दुराचार, अनाचार में विचार करता है तो उसका दंड का प्रावधान नहीं था। दंड का प्रावधान नहीं था। देवों के देव महादेव को लगा कि सिस्टम को व्यवस्थित रखना है और सिस्टम ठीक रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। त्रिदेव मिले, कहे कि आप तो सृजन करते जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु पालन करने में लगे हैं और महादेव उसको संतुलित करने में लगे हैं। लेकिन किसी के पाप और पुण्य का, किसी के विकारों से ग्रसित होकर समाज को दूषित करने की मानसिकता का दंड तो मिलना चाहिए, ये वातावरण तो बनना चाहिए। तो लगा कि कौन इस ताप को झेलेगा। तो भगवान सूर्य के पुत्र शनि का चयन किया गया और शनि देव को कहा कि आप जब अपने पिता को भी नहीं बचा सकते तो आपसे बड़ा न्यायी प्रक्रिया के कोई बड़े ईश्वर नहीं हो सकता। न्याय करने वाला विकारों से मुक्त होता है, न्याय दिलाने वाला विकारों से मुक्त होता है। और हम आप तो जानते हैं कि भगवान शंकर ने शनिदेव को वरदान ही नहीं दिया, शक्ति भी दिया, भक्ति भी दिया, ताकत भी दिया। और उस शक्ति भक्ति के बल पर जब भगवान शंकर से भी कुछ खोट रह गई, कुछ कमी रह गया तो उनको भी नहीं बख्शे, उनको भी दंडित करने के लिए उन्होंने कदम उठा दिया। ये हमारे धर्म का स्वरूप था, ये हमारी व्यवस्था थी न्याय प्रक्रिया का। और इस न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था में अगर जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति भी मानवीय न्यायालय के अंदर, हमारे समाज के अंदर सामाजिक अपराधी हो या आर्थिक अपराधी हो, वो बार बार मनोबल को ऊंचा करके समाज के अंदर प्रदूषित कर रहा है, समाज के अंदर वातावरण को दूषित कर रहा है। तो कहीं न कहीं तो विचारना होगा नई जनरेशन को कि हम मां भारती के संतानों को संविधान के अनुकूल न्याय देंगे और संविधान के रक्षक के रूप में, एक योद्धा के रूप में लेख से हट कर करके एक शेर की दहाड़ की तरह बढ़ते चलेंगे, एक नया वातावरण बनाएंगे, एक नया माहौल खड़ा करेंगे। और हमारे अभी विंध्याचल जी ने कहा कि हम इसको नीचे तक ले जाएंगे, हम अंचल तक, ब्लॉक तक। हमने कहा कि अगर जो कोई एक थाना प्रभारी, अभी हम लोग गए हुए थे गोपालगंज के अंदर, एक बच्चे का एक पुजारी की हत्या होता है। हमारे अधिवक्ता मंच के लोग भी आए हुए थे। हमने कहा था कि इसको न्याय मिलना चाहिए। कहा कि थाना प्रभारी ने गलत कर दिया, इसी को केस कर करके फंसा दिया। हमने कहा आप अधिवक्ता हैं, आपके हाथों में ताकत है, गरीब आदमी रोज कोर्ट में जाकर के अपने पॉकेट के पैसे खर्च कर करके सामाजिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। लेकिन आपके जैसे योद्धा उठ जाएगा और एक भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध अगर जो माननीय न्यायालय में केस कर देता है और वैसे पदाधिकारी पर 10 केस हो जाता है, फिर हिम्मत नहीं जुटाएगा, क्योंकि उस पदाधिकारी को अपने सर्विस के पीरियड में कई बार वहां आना पड़ेगा। माहौल बदल जाएगा। भाजपा का कार्यकर्ता का अगर जो कोई अनदेखी करता है, भाजपा के कार्यकर्ता का अपमान करता है, भाजपा के कार्यकर्ता पर कार्रवाई करता है, हमारा अधिवक्ता मंच अधिवक्ता बाद में है। पहले मां भारती का संतान जो हमारी आपकी सपना है कि माता को गौरवशाली आसन पर आसीन करने का, भारत को विकसित भारत बनाने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न भूत की चिंता न भविष्य की चिंता, वर्तमान में इतनी मजबूत नींव रख रहे हैं। उस नींव का एक एक ईंट अगर जो हम और आप बन जाते हैं तो फिर न्याय को कोई बदला नहीं सकता और कोई अन्याय पैदा नहीं हो सकता। ये माहौल खड़ा कर देना है। और रह गई आपको सम्मान का, तो समाज के अंदर बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का हमेशा सम्मान